सुप्रभात बच्चों। आज हम भगवान के डाके पाठ के अंतर्गत प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। प्रश्न संख्या 3 देखिए। किन पंक्तियों का भाव बताइए। पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। तो आपको मैंने पाठ पढ़ाया था। पाठ के अंतर्गत कवि कहते हैं कि पक्षी और बादल एक देश की हवा दूसरे देश में पहुंचाते हैं। इसी प्रकार जो बादल हैं वो एक देश के भाव को दूसरे देश में पानी बनकर बरसाते हैं। तो ये भाव इस कविता के हैं। तो इसका उत्तर देखिए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और हवा बाँचते हैं। तो ये कवि के अनुसार इसका उत्तर हुआ एक कविता के रूप में। प्रश्न संख्या ख देखिए। प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती। एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। अब यहाँ पे प्रकृति के बारे में कहा जा रहा है कि जो प्रकृति है वह किसी में भी भेदभाव नहीं करती। जैसे आप देखते हो कहीं से भी बादल उड़ते आते हैं और यहाँ पर भाप बनकर बरस जाते हैं। इसलिए कवि के अनुसार और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। ये बात हमें कवि बता रहे हैं कविता के माध्यम से। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 4 देखिए। पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे पानी और पहाड़ कहाँ पढ़ पाते हैं। तो पक्षी बादल की चिट्ठियाँ क्या पेड़ पौधे बादल और पहाड़ पढ़ पाते हैं, ये यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। अब कवि के अनुसार कवि कहते हैं पक्षी और बादल के भगवान के डाकिए हैं। डाकिए जैसे जिस प्रकार डाकिया क्या करता है, संदेश लेके आता है, हमारी चिट्ठियाँ लेके आता है, उसी प्रकार पक्षी और बादल भगवान के संदेश को हम तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। पक्षी अपनी प्यारी सुरीली आवाज़ में चहचहाते हैं तो वह भगवान का एक प्रकार से संदेश ला रहे हैं हमारे पास। उसी प्रकार जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ फूल फल देते हैं हमें और नई नई पत्तियां जब खिलती हैं तो वो कितनी सुंदर लगती हैं। तो वो भगवान के संदेश को ला रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ परिवर्तन होता है, किस प्रकार प्रकृति है जो निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करती है और हमें भी निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। एकता और सद्भावना को बनाए रखना चाहिए। इसी प्रकार आप देखते हो जो पानी होता है, पानी किसी में भेदभाव नहीं करता, पानी बहता रहता है, वह यह नहीं देखता कि वह कहाँ पे बह रहा है। इस प्रकार ये भगवान के संदेश को हम तक लाते हैं और हमें ये शिक्षा देते हैं कि हमें सबके साथ एक समान भाव से रहना चाहिए, एकता बनाए रखनी चाहिए। ये सब बातें कवि हमको बता रहे हैं। फिर इस पर अमल करते हुए जो नदियाँ हैं, नदियों का पानी भी देखते हो। नदी जब समान भाव से बहती है तो वह कभी भी किसी में भेदभाव नहीं करती। वह ये नहीं देखती कि कहाँ कितना पानी वह दे रही है, वह तो निस्वार्थ भाव से बहती जाती है। इसी प्रकार हमें भी निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना चाहिए। अब पहाड़ से हमें शिक्षा मिलती है कि पहाड़ एक स्थान पर स्थिर खड़ा रहता है। तो हमें भी अपने विचारों को स्थिरता लानी चाहिए। विचारों में कभी भी अपने जो लक्ष्य है उससे डगमगाना नहीं चाहिए। ये संदेश हमें प्रकृति देती है। अब पेड़ पौधे भी समान भाव से फल फूल सुगंध को बांटते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया कि फूल अपनी सुगंध समान भाव से देता है। वो ये नहीं देखता कि यह अमीर है गरीब है, वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। तो हमें भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब बच्चों ये जो पक्षी बादल पेड़ पौधे पानी और पहाड़ है, ये जो संदेश लाते हैं ईश्वर का संदेश, हम लोग तो इसको समझ नहीं पाते लेकिन हमको इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। ये सब कवि हमें बताना चाहता है कि पक्षी और बादल की जो संदेश है लाया संदेश ईश्वर द्वारा, वह पेड़ पौधे और पहाड़ समझ जाते हैं लेकिन हम नहीं समझते। तो हमें भी पक्षी बादल के लाए हुए संदेश को जिस प्रकार पेड़ पौधे पानी और पहाड़ समझते हैं उसी प्रकार समझना चाहिए और इनकी भांति समान भाव से सबके साथ सद्भावना और एकता बनाए रखनी चाहिए। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे अपठित बोध जो आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण के अंतर्गत आता है। इससे पहले की कक्षाओं में भी आप अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ चुके होंगे। थोड़ा सामान्य सा इसके बारे में जान लेते हैं। अपठित गद्यांश। अपठित शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है और पठित।
अपठित, अ का अर्थ होता है इसमें नहीं, पठित का अर्थ होता है पढ़ाया गया। अब जो पाठ आपको पढ़ाया गया नहीं है और आपके पुस्तक में नहीं है, उससे बाहर के पाठ को अपठित कहा जाता है। और उससे जो एक पैराग्राफ आपको दिया जाता है, कोई गद्यांश के रूप में दिया जाता है, तो उसको हम अपठित गद्यांश कहेंगे। अब अपठित गद्यांश आप लोगों को कराने का क्या लाभ है, क्या महत्व है, ये क्यों कराया जाता है आपको, इसके लिए बच्चों ये सबसे पहले आपको बताऊंगी मैं कि अपठित गद्यांश कराने से आपका बहुत ज़्यादा लाभ होता है बच्चों को। एक तो इससे क्या होता है, आपका बुद्धि का विकास होता है, आपका बुद्धि तेज होती है। दूसरा, आपका मानसिक विकास होता है, मस्तिष्क का विकास होता है। और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा आप में, कि आप नए नए प्रश्नों को करोगे, उससे आपके आत्मविश्वास में बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी। जैसे आप कोई चीज़ पहले सीखी नहीं होती आपने, और अचानक आप उस चीज़ों को सीखते हो, तो आप में आत्मविश्वास बढ़ता है। और इसके साथ आपको जो आपके पाठ्यक्रम में ज्ञान है, उसके अतिरिक्त ज्ञान की भी आपको प्राप्ति होती है। तो आज हम एक उसके रूप में एक प्रैक्टिस के रूप में आपका एक वो देखेंगे, पैराग्राफ देखेंगे जो आपकी बुक में दिया गया है, एक अपठित गद्यांश, जिससे आपको थोड़ा उसके और अपठित गद्यांशों को करने का अभ्यास हो सके। एक अभ्यास के रूप में इसको देखेंगे हम। तो आपका गद्यांश है, धूप में किसी मैग्नीफाइड ग्लास को स्थिर करके उसमें से सूर्य का अक्स किसी कागज पर डालिए। कागज फौरन आग पकड़ लेगा, जल जाएगा, किंतु यदि हम कागज को अथवा मैग्नीफाइड ग्लास को हिलाते रहेंगे, तो शक्तिशाली मैग्नीफाइड ग्लास भी कागज को नहीं जला पाएगा। बात सीधी सी है, ध्यान और लक्ष्य में भारी शक्ति है। ध्यान से पाठ्य सामग्री को पढ़िए और चमत्कार देखिए कि सारी अध्ययन सामग्री सदा सदा के लिए आपकी स्मृति और समझ का अंग बन जाएगी। पर यदि आप चंचल मन से 50 बार भी अपनी पाठ्य सामग्री को दोहराते हैं, तो भी आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। आपकी मेहनत स्थिर ध्यान के बिना व्यर्थ है। स्पष्ट उद्देश्य, एकाग्र ध्यान और निश्चित लक्ष्य को लेकर जो अपनी मंजिल पर नहीं बढ़ता, वह सिर्फ पागलों की तरह चलता है, या यूँ कहिए कि वह चलता नहीं, भटकता है। तो बच्चों, आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसमें कुछ शिक्षा देने की बात कही गई है आपको। तो इसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं आपको नीचे, आपको ऊपर लिखा जो गद्यांश होता है उसको ध्यान से आप 2-3 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक बताना है आपको। अब जो उपर्युक्त गद्यांश है उसको पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके लिए उपयुक्त, उपयुक्त मतलब जो उसके अनुसार ठीक बैठे, वो आपको इसको शीर्षक देना है। अब आप उसको 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस गद्यांश में ज़्यादा एकाग्रता को महत्व दिया गया है। यदि आप एकाग्र चित्त से कुछ पढ़ते हैं तो वो आपको हमेशा याद रहेगा। इसके अलावा जैसे आप कहा जा रहा है कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास और एक कागज़ का उदाहरण दिया गया है आपको। कहा गया है कि अगर कागज़ को हिलाते रहेंगे और मैग्नीफाइड ग्लास को उसमें लगाते रहेंगे धूप की रोशनी में, तो अगर कागज़ हिलते रहेगा तो वो शक्तिशाली मैग्नीफाइड ग्लास भी उसको जला नहीं पाएगा। इसी प्रकार आप भले ही कितना पढ़ो, लेकिन अगर आप एकाग्रचित नहीं हैं तो आपको कुछ भी याद नहीं होगा। तो इसलिए आपको एकाग्रचित्ता का महत्व बताया गया है यहाँ पे। तो इसका शीर्षक होगा एकाग्रता की महत्ता, अर्थात एकाग्रता का महत्व। फिर प्रश्न 2 है, इस गद्यांश में मैग्नीफाई ग्लास का उदाहरण किस लिए दिया गया है। अब आप जब इस गद्यांश को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैग्नीफाई ग्लास का उदाहरण ध्यान की एकाग्रता को महत्व को दर्शाने के लिए दिया गया है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, सदा सदा के लिए पठित सामग्री को अपनी स्मृति का अंग बनाने के लिए क्या किया जाना अपेक्षित है। अब सदा समता के लिए आप अगर कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसको अपने दिमाग में स्मृति अर्थात अपने ध्यान में रखने के लिए, याद में रखने के लिए आपको क्या करना जरूरी है। अपेक्षित का अर्थ होता है जरूरी है। तो सदा सदा के लिए आपको पठित सामग्री जो आप पढ़ते हैं उसको ध्यान में रखने के लिए आप जो भी पढ़ें उसको ध्यान से पढ़ें। आप जो भी पठित सामग्री को पढ़ते हैं उसको ध्यान से पढ़ें, तभी आपको वह हमेशा यह याद रहेगा। आप उसमें कभी भी एकाग्रचित्ता को नहीं छोड़िए। फिर प्रश्न है आपका घ, गद्य, इस गद्यांश के अनुसार चलता कौन है और भटकता कौन है। अब गद्यांश में जो लेखक है वो आपको बता रहे हैं जो मनुष्य ध्यान से रहता है वह हमेशा चलता है, और वह
भटकता नहीं है। और जो मनुष्य ध्यान नहीं लगाता वह हमेशा भटकता रहता है। तो ध्यान से काम करने वाला चलता है, और जो ध्यान से काम नहीं करता वह भटकता है। तो यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि जो आपको गद्यांश दिया गया है, आपको उसके अंदर से ही प्रश्नों को ढूंढना है, उसके बाहर से प्रश्नों को नहीं ढूंढना है। तो उसके अंदर से आप प्रश्नों को ढूंढिए, बाहर के अगर बाहर से कहीं आप उत्तर लिखोगे वह गलत माना जाता है। इसी प्रकार आप इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।